वेलकम टू स्किल बूम्स। मेरा नाम इरफान अहमद है। एक दोस्त ने पूछा है कि गिवन डाटा या गिवन टेबल में से क्राइटेरियल बेस एक्सट्रैक्शन हम जो है वो डाटे की किस तरह से कर सकते हैं थ्रू फार्मूला। ज़ाहिर है एक्सेल में इस काम को करने के बेशुमार तरीके अवेलेबल हैं, जिस तरह से पावर क्यूरी या एक्सेल के जो बेसिक फ़िल्टर्स हैं उनके थ्रू भी हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि फार्मूले के थ्रू कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ को सीखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक आइसक्रीम फैक्ट्री का डमी डाटा अवेलेबल है, और जिसमें आप देखें तो यहाँ पे डेट वाइज मुख्तलिफ जो एसक्यूज़ की जो प्रोडक्शन है उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड की हुई है। ये फ़ाइल आपके लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो ये फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे मैं वो डाटा जो है अपना क्राइटेरिया लगा के तो एक्सट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूँ इसी बेस मेन टेबल में से। और फ़िलहाल के लिए जिस तरह से मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मैं इन दो डेट्स के दरमियान में यहाँ पे जो अपनी प्रोडक्शन है वो देखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए सिंपली मैं एक ही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा फ़िल्टर का, और इसका जो पहला आर्गूमेंट है वो है अरे। यहाँ अरे में के लिए मैं ये सारे का सारा जो डाटा है वो मैं यहाँ इसे पास कर दूंगा इस फंक्शन को। और कामे के बाद जो अगला आर्गूमेंट है वो है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये है कि किस बेस के ऊपर आप इस डाटे को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने बात की कि हम डेट की बेस के ऊपर इसे फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, तो मैं डाटे की जो डेट वाला कॉलम है वो सारे का सारा यहाँ पे इसे पास करूँगा, और इसे मैं कहूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाली जो ऊपर फ्रॉम डेट है, यानी जिस डेट से हम शुरू करना चाह रहे हैं वो क्राइटेरिया इसे पास कर दूंगा। और इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और इंटर करूंगा, तो ये इसने जो फंक्शन ने जो डाटा स्पिल किया है वो सारे का सारा टेबल ज़ाहिर है यहाँ पे आ गया है, क्योंकि सारा डाटा हमारा इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है कि यानी जो 1 जनवरी से बड़ा डाटा है वो सारा यहाँ पे आ चुका है। दूसरा क्राइटेरिया पास करने के लिए मैं इसे F2 करके फंक्शन को एडिट करूँगा, और ये जो इसमें हमने पहला क्राइटेरिया पास किया था इसे मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे आके मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगा और दोबारा ब्रैकेट शुरू करूँगा। और अब दोबारा मैं डेट वाला जो कॉलम है मेरे डाटे का वो पूरे का पूरा कॉलम यहाँ पे पास करूँगा, और यहाँ पे मैं अब कहूँगा लेस देन और इक्वल टू, और ये वाली डेट जहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं नीचे वाली डेट वो मैं इसे पास करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा, और फिर ये फंक्शन की ब्रैकेट बंद करूँगा, फिर इसे ओके करूँगा। तो अब ये देखें उसने इस डेट से लेके इस डेट तक जो डाटा था वो हमारे यहाँ पे निकाल के हमें दे दिया है। अब ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इसके लिए मैं दोबारा F2 करता हूँ, और ये वाला जो हमारा फॉर एग्जांपल पैरामीटर है या पहला क्राइटेरिया है इसके ऊपर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं F9 करता हूँ। तो ये एक पैटर्न हमें बता रहा है। इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास ये दूसरी शीट अवेलेबल है, मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। ये वो उसी वही डाटा है, और यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन जो है वो बेसिकली काम कैसे कर रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पे ये सारे का सारा जो डाटा था हमारा डेट वाला जिस तरह से हमने वहाँ पे पास किया यहाँ पे पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे कह रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू ये फ्रॉम डेट जो मैंने इसे दी। तो अब ये उसने सारे के सारे ट्रू कर दिए कि क्या हो रहा है कि यहाँ ये सारी की सारी जो रेंज है वो इससे या तो इसके बराबर है या इससे बड़ी है। ये ट्रू आ गया हमारा। और फिर दूसरा जो क्राइटेरिया है उसके लिए मैं फिर दोबारा यहाँ पे डेट का जो कॉलम है वो पूरे का पूरा यहाँ पे पास करता हूँ, और इस दफ़ा कहता हूँ लेस देन और इक्वल टू ये 2 जनवरी। इसे किया और ओके किया। अब ये देखिए कुछ ट्रू आ रहे हैं कुछ फॉल्स आ रहे हैं, और एंड जो है रिज़ल्ट वो हम कहेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इसको मैं इसका फॉर्मेट कंट्रोल 1 से चेंज कर देता हूँ, जनरल करूँगा, ओके करूँगा, और इसे ज़ाहिर है नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब हो क्या रहा है कि जिस तरह से हमें पता है कि एक्सेल में ट्रू और फॉल्स जो हैं वो 0 और 1 के लिए यूज़ होते हैं। ट्रू का मतलब होता है कि 1, और फॉल्स का मतलब होता है 0। जब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 1 ही ज़ाहिर आएगा, और अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो अब फंक्शन क्या कर रहा है कि जहाँ पे उसको 1 की वैल्यू मिल रही है वो इस डाटे में से हमारे लिए यहाँ पे वो डाटा निकाल के लेके आ रहा है, जहाँ 0 की वैल्यू आ रही है वहाँ पे वो कुछ भी नहीं लेके आ रहा है।
तो इस तरह से हम फ़िल्टर का फंक्शन लगा के अपने डाटे में से जो क्राइटेरिया पास करके अपना जो डाटा है उसे एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।